অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অসমক লৈ কি পৰিকল্পনা? আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমৰ সমস্যাসমূহক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে? অসমৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তত্ত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মাই কি ক'লে? আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হলে কি কৰিব আম আদমিয়ে জানিবলৈ আমাৰ এক এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট প্ৰত্যক্ষ কৰো আহক। অসমত নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হবনে? বৰ্তমান চৰকাৰৰ কিবা পৰিকল্পনা আছেনে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত? অসমতো মহল্লা ক্লিনিক হ'ব, স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব, বিজুলী পানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব, বানপানীৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। দিল্লী চৰকাৰৰ দৰে অসমতো হ'ব জনতাৰ জয় জয়কাৰ। এনে মন্তব্যৰে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ ভিতৰতে দিল্লীক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা আম আদমি পাৰ্টিৰ অন্যতম কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰাজেশ শৰ্মাই। बहुत सम्मान और प्यार मिल रहा है मुझे और हमें ये पूरा महसूस हो रहा है कि असम के लोग जो पुरानी राजनीति अभी तक चलते आ रही है, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एजीपी की हो या एआईडीएफ की हो या किसी और पार्टी की हो, उन सब राजनीति से असम की जनता त्रस्त है। असम की जनता बदलाव चाहती है। दे वांट ए चेंज इन द पॉलिटिक्स ऑफ असम और उनको भी उन्नयन चाहिए जो आज तक मतलब 74 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो बिजली पानी में कोई सुधार नहीं है, स्कूलों की अवस्था बहुत बुरी अवस्था है, अस्पतालों की अवस्था बहुत बुरी अवस्था है। पूरे राज्य को चलाने के लिए सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज है, मान लीजिए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ठीक है। 3 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या को सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो कम से कम हर जिले में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए और हर गांव में, जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, वैसे हर गांव में छोटे छोटे क्लिनिक होने चाहिए जहां पे एक MBBS डॉक्टर और नर्स और मुफ्त में दवाइयाँ और टेस्ट की सुविधा हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं असम में कि लोग छोटे छोटे पुल नदी के ऊपर में खुद ही बनाने के लिए मजबूर है क्योंकि सरकार पैसा नहीं देती। लोग चंदा जमा करके पुल बना के चल रहे हैं। तो सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। यहाँ की सड़कों की हालत इतनी बुरी है। बिजली यहाँ 8 घंटे बिजली चली जाती कई जगहों पे। तो उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, असम में भी हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर असम में हमारी सरकार आती है तो हम लोग असम में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जो पानी की एक अव्यवस्था, गुवाहाटी जैसे महानगर में अगर पीने का पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है तो ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सरकार की नाकामयाबी है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है असम की। बेरोजगारी की समस्या के ऊपर में गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं है। असम गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका संस्थापन कैसे देंगे आप? उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए। उस पर हम काम करेंगे। बेरोजगारी की समस्या खत्म करने के लिए काम करेंगे। बांध की समस्या एक परमानेंट समस्या होती गई है। तो बांध हमारे देश की संपत्ति, यहाँ कोयला, तेल, चाय पत्ती सब कुछ अगर हमारे देश का है तो बांध पानी की समस्या जो है वो राष्ट्रीय समस्या क्यों नहीं है? उसको भी राष्ट्रीय समस्या डिक्लेयर करना चाहिए। तो राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सबको मिलकर इसको राष्ट्रीय समस्या डिक्लेयर करके पूरे देश को एक साथ आकर असम की बांध पानी की समस्या के समाधान के लिए काम करना चाहिए। तो हमारा मूल मुद्दे तो यही है। इनको लेकर हम जनता के पास जाएंगे और जनता जहाँ जहाँ चाहेगी वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। एक ही शर्त है कि जनता की तरफ से हमें कैंडिडेट आना चाहिए। जो भी उम्मीदवार होगा वो जनता दे और जनता ही उनको चुनाव लड़े तन मन धन से। हम ये अनुरोध करेंगे। और जो दूसरी पार्टियों से मित्रता की बात है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि असम को दुर्नीति मुक्त करना और असम की जो सरकार है, जो भी सरकार बने वो उन्नयन के लिए काम करे, असम की जनता के लिए काम करे, असम की भलाई के लिए काम करे। और इस उद्देश्य में जो लोग हमारा भागीदार बनना चाहते हैं, जो लोग हमारा साथ देने चाहते हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं, सबसे आह्वान करता हूं, छोटे दल हों, बड़े दल हों, संगठन हो, सब आइए हम लोग मिलकर असम के लिए काम करते हैं। जैसे दिल्ली का मॉडल हमने बनाया, दिल्ली को हमने 7 साल में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसी तरीके से असम में काम करने के लिए हम सभी संगठन से अनुरोध करते हैं कि आप लोग आइए और हम लोग मिलकर असम को एक पुराना जो सोने का असम की बात होती थी वही हुनर हम बनाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যদিহে দল বাগৰা ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে আম আদমি পাৰ্টিয়ে নতুন আদৰ্শ স্থাপন কৰিব পাৰে, যদিহে অসমৰ ৰাজনীতিৰ দালালসকলৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে,
সদস্যভুক্তি নেতা নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানকে ধৰি সামূহিক ৰাজনীতিত সচেতনতা অৱলম্বন কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা এখন ভাল চৰকাৰ আশা কৰিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হ'ব নিৰ্ণায়ক। দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত এডিটৰিয়েল ৰিপৰ্ট টাইমলাইন অসম।